नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे। आज की इस वीडियो में मैं आप सबको बताऊंगा कि बिहार में इनकम सर्टिफिकेट को घर बैठे ऑनलाइन कैसे करते हैं आरटीपीएस पोर्टल के माध्यम से। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस दिखाने वाला हूं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। सबसे पहले आपको गूगल पर जाकर आरटीपीएस सर्च करना है। जैसे ही आप आरटीपीएस सर्च करेंगे तो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन आएगा कुछ इस प्रकार होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको इंटरफेस कुछ इस प्रकार दिखाई देंगे। यहाँ से आप बहुत तरह की चीज़ें ऑनलाइन कर सकते हैं। तरह तरह की चीज़ें हैं, जैसे कि मैंने पहले पिछले एक वीडियो में मैंने बताया है कि एनसीएल सर्टिफिकेट कैसे बनाते हैं, तो उसी प्रकार यहाँ से आप और जो भी आपका मतलब कैरेक्टर है, ये सब चीज़ें हैं, आप यहाँ से ऑनलाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ऑनलाइन आवेदन दिखाई देगा। इसमें आपको लोक सेवाएं दिखाई देंगी। सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत भी ये सब चीज़ें आती हैं। तो यहाँ से आप आवासीय, जाति, आय ये सब बना सकते हैं। तो हमको इस वीडियो में आय सर्टिफिकेट बनाना है, तो हम आय पे आएंगे और पहले अंचल स्तर, उसके बाद अनुमंडल स्तर, फिर जिला स्तर होता है। तो सबसे पहले आपको अंचल स्तर का बनाना होता है, तो उस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक होने के बाद पोर्टल आपको कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स दिखाई देंगी, क्या जो आपको फिल करना है। इसमें दी गई सारी चीज़ों को आपको सही सही भरना है। अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर और अन्य जानकारी ध्यान से भरनी है। सभी डिटेल्स सही सही भरें, क्योंकि गलत जानकारी देने पर एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर आप पुरुष हैं तो पुरुष सेलेक्ट करेंगे, स्त्री है तो स्त्री सेलेक्ट करेंगे। अगर उसके बाद आप अपना नाम इंग्लिश में लिखेंगे। इंग्लिश में लिख के जैसे ही स्पेस देंगे, ऑटोमेटिकली आपके राइट साइड में हिंदी में हो जाएगा। उसके बाद आप अपने पिता का नाम लिखेंगे। जैसे ही नाम लिख के इसमें भी आप स्पेस देंगे तो आपका ऑटोमेटिकली हिंदी में हो जाएगा। उसके बाद आपकी माता का नाम पूछेगा ये, उसमें आपको अपनी माता का नाम लिखना है। सेम वैसे ही आपको इंग्लिश में लिखना है, ऑटोमेटिकली हिंदी में हो जाएगा। सारी डिटेल्स आपको सही सही भरनी है। आपको अपना राज्य चुनना है। राज्य ऑब्वियसली आपका बिहार होगा। उसके बाद अपना जिला चुनना है। इस केस में मान लो मैंने ये जिला चुना है। उसके बाद उस जिले के अंतर्गत जो भी आप जिस अनुमंडल में आते हैं, जो भी सब डिविजनल में आप आते हैं, वो आपको चुनना होगा। सब डिविजनल चुनने के बाद ऑटोमेटिकली उस सब डिविजनल में जितने भी प्रखंड होंगे वो आपको दिखाई देंगे। तो उसमें से आपका जो भी प्रखंड होगा वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप जहाँ रहते हो वो ग्राम पंचायत में आता है, नगर निगम में आता है, नगर परिषद में आता है, जिस चीज़ में आता है उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैंने अपने केस में यहाँ पे ग्राम पंचायत सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपको अपना वार्ड संख्या डालना है। जो भी आपका वार्ड संख्या हो वो यहाँ पे इंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप ग्राम पंचायत जैसे सिलेक्ट करोगे तो आपको जितने भी पंचायत होंगी तो आपको ऑटोमेटिकली दिखाई देंगी। तो जो आपका पंचायत होगा उसमें आपको चुन लेना है। ग्राम पंचायत चुनने के बाद आपको आपका ग्राम पूछेगा, जो भी आपका विलेज मोहल्ला है वो यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद आपका जो भी डाकघर आता है वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे। याद रखिएगा दोस्तों, ये इंग्लिश में एंटर होगा। स्पेस देने के बाद ऑटोमेटिकली ये हिंदी में हो जाएगा। उसके बाद आप अपना पुलिस स्टेशन चुनेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे चुना है। उसके बाद अपना पिन कोड लिखेंगे, ध्यान रखिए। उसके बाद आपको फोटो अपलोड करना है यहाँ पे। तो फोटो आप जो भी अपलोड करेंगे उस पर आप सेल्फ अटेस्टेड यानी एक फोटो पे सिग्नेचर कर देना है सिंपली। उस फोटो का साइज मतलब मिनिमम जो है वो कम से कम 20 KB से कम नहीं होना चाहिए। वो फोटो सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही फोटो अपलोड करेंगे तो फोटो कुछ इस प्रकार दिखाई देगी। उसके बाद आपसे ये आधार संख्या पूछेगा। तो आप जिसके लिए आवेदन कर रहे हैं उसका आप यहाँ पे आधार संख्या लिखेंगे। ध्यान रखिएगा, आधार संख्या जो लिख रहे हैं आप उस पर एक OTP जाएगा। उसमें जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा तो OTP भी आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। तो आप पहले ये सब इंश्योर हो जाए, वरना अन्यथा बीच में ये जो साइट है वो फिर से आपको करना पड़ता है। तो आप ध्यान रखें कि सारे डॉक्यूमेंट्स आपके रेडी हो। आधार एंटर करने के बाद आपसे ये पूछेगा आपका पेशा क्या है। आप स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट डालोगे, हाउसवाइफ हो तो हाउसवाइफ, किसान हो तो किसान, जो भी आप हो डालोगे। उसके बाद ये पूछेगा कि आवेदन का उद्देश्य क्या है आपका। तो मान लो आप किसी फॉर्म भरने के लिए करो तो यहाँ पे लिख दोगे फॉर्म भरना। सरकारी योजना के लिए करो तो सरकारी योजना लिख के इंग्लिश में लिखोगे, स्पेस दोगे, ऑटोमेटिकली हिंदी में हो जाएगा। अब यहाँ पे आपसे ये पूछ रहा है आपका जो
आय है वो इनकम का सोर्स कहाँ से है। तो मान लीजिए आपके घर में कोई जॉब में है तो आप लिखेंगे, या आप जॉब करते हो तो आप लिखेंगे सरकारी सेवा से आया। बाकी अगर घर में आपकी खेती से पैसे आते हो तो किसान खेती लिखेंगे, जिनका खेत वगैरह है वो लिखेंगे। अन्यथा अन्य स्रोतों से अगर आपकी आय आती है तो वो आय लिखेंगे। आय मेंशन करना है वहाँ पे आपको। तो मैंने 1,08,000 रुपये डाला है, क्योंकि 1,08,000 से कम का आय शायद नहीं बनता है। अगर आपको पता होगा तो आप जरूर कमेंट में बताइएगा दोस्तों। फॉर्म भरते टाइम अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो के कमेंट में जरूर अपनी प्रॉब्लम सॉल्व बताइएगा, ताकि हम उसका सोल्यूशन आपको बता सकें। बाकी आपको वर्ड वेरिफिकेशन करना है। यहाँ पे सिंपली जो वर्ड सामने स्क्रीन पे दिखाई देगा उसको आप टाइप करेंगे, उसके बाद प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद कुछ पॉपअप आएगा, उसको ओके करना है। उसके बाद जो आपने आधार नंबर दिया है उसके रजिस्टर्ड मोबाइल पे आपको OTP जाएगा। सिंपली आपको OTP फोन से देखना है, यहाँ पे भरना है, वैलिडेट करना है। उसके बाद आपको एक पॉपअप दिखाई देगा आधार वेरीफाइड का, ओके करेंगे। नेक्स्ट पेज पे आएगा आपको। नेक्स्ट पेज पे सेम वही चीज जानकारी है जो अभी आपने फिल की है। अगर इसमें आपको कोई गलती हो गई हो तो अभी आप यहाँ से एडिट कर सकते हो। अगर कोई गलती ना हो तो आप फिर नीचे आकर के, अभी तक आपका फाइनल सबमिट नहीं हुआ है तो आप नीचे आओगे, सबमिट पे क्लिक करोगे। अगर आपका सब सही होगा तो, गलत होगा तो एडिट कर सकते हो, नहीं तो आप सबमिट पे क्लिक करोगे। यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने को बोलेगा। बहुत तरह के डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हो, लेकिन मैंने सिंपली आधार कार्ड चूज किया है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब भी आप डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट एकदम क्लियर होना चाहिए, JPG फॉर्मेट में हो। और उसके बाद आप जैसे ही डॉक्यूमेंट्स इस पर अटैच करोगे उसके बाद फिर से वही चीज़ दिखाएंगी। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि एप्लीकेशन इज नॉट सबमिटेड येट, क्योंकि आपने अभी तक डॉक्यूमेंट लगाया है। उसके बाद आप सबमिट पे क्लिक करोगे। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करोगे ये आपको आपका फॉर्म सबमिट हो गया है, और ये आपको आपकी जो है पावती एक्नॉलेजमेंट वो आपको दिखाई देगी। इसको आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। बाकी दोस्तों इस तरह ही आप घर बैठे अपना आय बना सकते हो। वीडियो कैसे लगा आपको जरूर कमेंट में बताइएगा। बाकी के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।